आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप किसी घर में जाते हो, लिविंग रूम में, छोटा सा लिविंग रूम है, बड़ा सा सोफा देखते हो और कहते हो यार कितना बड़ा सोफा ले लिया। कई बार कहते हो कितना छोटा सा टेबल ले लिया। कई बार किचन में जाते हो तो आपको ऐसी भरी भरी फील आती है और कभी बिल्कुल खाली सी फील आती है। कभी किसी बेडरूम में जाते हो कहते हो क्या बढ़िया बेडरूम है। कभी किसी बाथरूम में जाते हो कहते हो क्या बकवास बाथरूम बनाया है। तो ऐसी वो क्या चीज है जो किसी चीज को अच्छा या किसी चीज को बुरा डिफाइन करती है? कुछ ऐसा है भी या नहीं? असल में है। इसके पीछे एक ऐसी साइंस है जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं लेकिन किसी ने हमें बताया ही नहीं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइंस बताने वाला हूं जो सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, हर चीज गवर्न करती है। कोई इंसान आप देखो, आपको पसंद आता है, नहीं आता, सुंदर लगता है, नहीं लगता, ऐसी वो क्या चीज है जो पीछे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और फिर कोई एडवाइस भी लेना चाहते हो तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी और आपका पूरा घर डिजाइन करके दे दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते वीडियो में आगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कोई नॉर्मल इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज नहीं बताऊंगा। आपको एक ऐसी साइंस बताने वाला हूं जो नेचर में हर जगह में दिखती है, जिसके हिसाब से हम चीजों को सुंदर या बेकार कहते हैं और कैसे आप वही चीज अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में अपने घर में यूज कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। एंड बिलीव मी, इट्स अ मैजिकल रूल। तो वो कॉन्सेप्ट का नाम है गोल्डन रूल। ये शब्द को याद कर लो क्योंकि पूरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। अब सवाल आता है गोल्डन रूल होता क्या है? तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्टिक है जो 1 फीट लंबी है, उसके साथ एक और स्टिक है जो 1.6 फीट लंबी है। अब ऊपर जो बड़ी वाली स्टिक है उसको डिवाइड करूंगा मैं अपनी छोटी वाली स्टिक से, आंसर आएगा 1.6। यही रेशियो होता है द गोल्डन रूल। कोई भी चीज जब इस प्रपोर्शन में यानी 1.6 की प्रपोर्शन में होती है तो वो हमें सुंदर दिखती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो बड़ा चीज छोटी चीज से जब 60% बड़ी होती है तब वो सही प्रपोर्शन में लगती है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लगेगा क्या थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जो इसी प्रपोर्शन में है और तब आप उनको सुंदर या बेकार कहते हैं। ये गोल्डन रेशियो बिलीव मी आप लगभग डेली देखते हैं और नोटिस नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, कभी आपने मोर का पंख देखा है? उसके अंदर जो पैटर्न होता है, जो सर्कल बने होते हैं, उन सर्कल का आप साइज नापेंगे तो छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल को नापेंगे तो बड़ा वाला सर्कल 60% ज्यादा होता है, यानी गोल्डन रेशियो में होता है। ऐसी फ्लावर्स को देखिए कितने सुंदर लगते हैं। उनमें जो पेटल्स ग्रो होती हैं, बीच अंदर वाली पेटल्स उसके बाहर वाले सर्कल से अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो उनका भी साइज इसी रेशियो में आता है। बटरफ्लाइज भी आपने देखी होगी, उनके जो विंग्स होते हैं 2 हिस्सों में होते हैं, ऊपर बड़ा वाला और नीचे छोटे वाला। बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया अगर आप नापेंगे तो देखेंगे बड़ा वाला छोटे वाले से 60% ज्यादा होता है। ऐसे ही जब आप किसी इंसान को देखते हो और कहते हैं कितना बढ़िया इंसान है, कितना अच्छा दिखता है, आप उनके चेहरे का प्रपोर्शन देखेंगे यानी चेहरे की लेंथ नापेंगे और ब्रेथ नापेंगे तो लेंथ ब्रेथ के मुकाबले 60% ज्यादा होती है। अब ये रेशियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर ये रेशियो बिगड़ा हुआ है तो शायद आप उतने सुंदर नहीं है, लेकिन ये रेशियो में है तो आप सही प्रपोर्शन के इंसान हैं। यही रेशियो हमें गैलेक्सीज में देखने को मिलता है, हरिकेन्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन डीएनए में देखने को मिलता है, पत्तियों में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल, सनफ्लावर और ऐसे कितनी सारी जगह है जहां पर ये रेशियो देखने को मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी से ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, ये अपना लोगो भी इसी प्रपोर्शन के हिसाब से डिजाइन करवाते हैं ताकि ये अच्छा लगे और हमारे दिमाग बिल्कुल छप जाए। इनफैक्ट मैं कहूंगा आप ये वीडियो पॉज करके गूगल पर एक बार देखिएगा जरूर गोल्डन रेशियो, और आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी जगह गोल्डन रेशियो है जहां हमने कभी सोचा ही नहीं। देखते डेली है लेकिन हमें पता ही नहीं वहां पर गोल्डन रेशियो फॉलो होता है। अब ये चीज इतने टाइम से नेचर में हमारे सामने है कि हमारे सिस्टम में इनबिल्ट हो गया कि कोई भी चीज इस रेशियो में है तो ज्यादा चांस है कि वो अच्छी ही होगी, और यही ट्रिक आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग में हम इस रेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत सारी जगह, इनफैक्ट हमारी कंपनी में तो कई जगह हमने ये रूल बना दिया कि वो इसी प्रपोर्शन में होना चाहिए ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि भाई कितना सुंदर डिजाइन करके दिया है। तो चलिए मैं आपको 10 ऐसी जगह बताता हूं आपके घर में जहां आप इस रेशियो का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ही आती है आपके लिविंग रूम। उसमें एक वॉल होगी जिसके अगेंस्ट आप बड़े वाला सोफा अपना लगाएंगे। अब आपको देखना है कि वॉल की जो लेंथ है उसका रफली 60% आपके सोफे का साइज होना चाहिए।
मान लीजिए आपकी वॉल की लेंथ 10 फीट है, तो उसके सामने जो आप सोफा रख सकते हैं वो 6 फीट का रखिए, ताकि जब आप सोफे का लेंथ और वॉल की लेंथ नापे आपका आंसर आएगा 60%। अब जैसे वॉल की लेंथ के हिसाब से आपने सोफा की लेंथ देख ली, इसके अकॉर्डिंग आप कॉफी टेबल की लेंथ भी देख सकते हैं। जितना लंबा आपका सोफा है यानी उसकी लेंथ जितनी है, उसके 60% लेंथ का आप कॉफी टेबल रखिए, ताकि वो सही प्रोपोर्शन में दिखे। यानी वॉल 10 फीट की हो गई, उसके सामने सोफा आ गया 6 फीट का, मतलब 72 इंचेस के आसपास। उसके सामने जो कॉफी टेबल आएगा तो 72 का 60% निकाल लीजिए, 43-45 के आसपास आंसर आएगा। उतनी लेंथ का आप कॉफी टेबल वहां रख सकते हैं। अब सोफा और कॉफी टेबल हो गया, अब सामने क्या आएगा? वो आएगा टीवी। टीवी से सोफे का डिस्टेंस भी इसी गोल्डन रेशियो में चलता है। आप टीवी की डायगोनल लेंथ नापिए, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 60% एनलार्ज कर दीजिए, और वो डिस्टेंस होना चाहिए आपका टीवी से सोफा के बीच में। एग्जाम्पल के लिए आपने 55 इंच का टीवी लिया है, तो 55 इंटू 1.6 आंसर आएगा आपका रफली 88 इंचेस के आसपास, यानी कुछ 7.5 फीट के आसपास हो गया। ये डिस्टेंस होना चाहिए आपका टीवी से सोफा के बीच में। अब टीवी की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे जो टीवी यूनिट आएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। टीवी आपका जिस यूनिट पर प्लेस होने वाला है उसके पीछे का फ्लैट एरिया देखेगा। कुछ आप शायद में शेल्फ या मंदिर बनवा रहे हैं तो उसको काउंट मत करिएगा, पीछे का फ्लैट एरिया यानी उसके पीछे जो पैनल आने वाला है वो देखिएगा। वो आपके टीवी की लेंथ, डायगोनल लेंथ नहीं, लेंथ से 60% बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल के लिए 55 इंच का टीवी है तो उसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 50 इंचेस के आसपास होती है। 50 इंचेस को आप एनलार्ज करिए, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रफली आएगा 80 इंचेस। यानी आपके टीवी के पीछे का पैनल 80 इंचेस का होना चाहिए लेंथ में। याद रखिए मैं पीछे पैनल की बात कर रहा हूं, साइड में आपने शेल्फ दिया है, मंदिर दिया है, कोई कैबिनेट दिया है, उसको नहीं नापना है, पीछे के पैनल की बात हो रही है। इसी फॉर्मूला का यूज करके आपके सोफे की हाइट क्या होनी चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। एक बार एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपकी वॉल है 10 फीट की, राइट? अब इसका 60% कितना हुआ? रफली 6.6 फीट के आसपास। यानी टोटल लेंथ लेनी है, उसके बाद ऊपर का 6.6 फीट फ्री रहना चाहिए, तो नीचे कितना बचा? 3.3। यानी आपका जो सोफा है वो इतना ऊंचाई होना चाहिए कि वो 3.3 फीट से ज्यादा ना हो, ताकि ऊपर टोटल लेंथ और ऊपर की लेंथ इस गोल्डन रेशियो में बनी रहे। चलो लिविंग रूम को काफी बता लिया, अब वहां से आपके बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में आपने अक्सर देखा होगा बेड होते हैं, उसके साइड में साइड टेबल होते हैं। लोग पूछते हैं साइड टेबल की विड्थ क्या होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा ना लगे। ये भी आप गोल्डन रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप एक क्वीन साइज बेड लेने वाले हैं, उसकी जो पीछे की लेंथ होगी वो होगी 60 इंचेस। 60 इंटू 1.6 करिए, आंसर आएगा 96 इंचेस के आसपास। यानी विथ साइड टेबल आपकी जो लेंथ है वो 96 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 96 में 60 इंचेस का तो बेड आ गया, बचे आपके 36 इंच यानी 36 इंच। अब इसमें आपको दो साइड टेबल लेने हैं, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 18 इंचेस, यानी इधर 18 इंचेस का साइड टेबल आ गया, इधर 18 इंचेस का साइड टेबल आ गया, और आपका पूरा बेड विथ साइड टेबल गोल्डन प्रोपोर्शन में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका बेड छोटा है, बड़ा होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रेशियो यूज करके निकाल सकते हैं कि साइड टेबल कितने बड़े या कितने छोटे होने चाहिए। ऐसे ही आप कर्टन्स पर आ जाओ, पूरे घर में पर्दे तो लगते ही हैं, पर्दों की लेंथ क्या होनी चाहिए? सिंपल है, आप अपने विंडो की टोटल विड्थ नापिए, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर जो आए आपको उतने लेंथ के पर्दे लाने हैं, ताकि आपके कर्टन्स पे जो ड्रेप्स बनने वाले हैं वो सही बन सके, ऐसा न लगे कि पर्दे कम पड़ गए या ज्यादा हो गए। इसी रूल से आपकी कलर स्कीम भी बन सकती है। आपने मेरी कई वीडियोस में एक रूल सुना होगा कलर के मामले में, 60-30-10 का रूल, जहां मैं अक्सर कहता हूं कि 60% पूरे एरिया में एक डोमिनेंट कलर होना चाहिए, 30% एक सेकेंडरी कलर हो सकता है, और 10% हाइलाइटिंग कलर भी हो सकता है। ये भी वही गोल्डन रेशियो से निकलता है। इसी रूल से आप अगर अपने घर में कोई बड़ा सा वॉल आर्ट टांगना चाह रहे हैं तो उसकी सही हाइट क्या होनी चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। आप नॉर्मल हाइट देखिए, फ्लोर टू सीलिंग क्या आ रही है, मान लो 10 फीट आ रही है, उसका 60% निकालिए और वो आपके वॉल आर्ट का सेंटर होना चाहिए। हाँ, लेकिन नॉर्मल लेंथ की वॉल के लिए बात करो, ऐसा ना हो कि आपकी डबल हाइट या डबल सीलिंग हो, उसमें आप ये रूल अप्लाई करें, वहां नहीं चलेगा। नॉर्मल में ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपको अपने रूम में कितना एरिया फर्नीचर से भरना है और कितना खाली रखना है। जैसे आपने कई बार किसी रूम में जाते होंगे, देखते होंगे कितना भरा हुआ लग रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि स्पेस कम होता है, उसमें आप फर्नीचर ज्यादा भर देते हैं। लेकिन अगर आप वहां भी गोल्डन रेशियो लगाएंगे तो ये नहीं होगा। मेरी आपने कई सारी वीडियोस में 60-40 का रूल सुना होगा, जहां मैं कहता हूं कि किसी भी स्पेस का 40% एरिया हमेशा खाली रखो, 60% ही यूज करो। मान लो ये एक बेडरूम है, इसके अंदर आपका बेड आ गया, साइड टेबल आ गई, एक स्टडी आ गया, वार्डरोब आ गई,
इन सब के पास जो खाली स्पेस बचे वो टोटल एरिया का 40% होना चाहिए कम से कम, और जितने एरिया में आपका फर्नीचर रखना है वो 60% होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इस वाले रूल को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आपका एरिया छोटा है। मान लो आपका बेडरूम बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर बेड और स्टडी, टीवी यूनिट और ये सब तो आएगा ही। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक आपको यूज करनी है। कोई भी ऐसी चीज जिसको फ्लोर माउंटेड की जगह वॉल माउंटेड करा जा सकता है उसको कर दो। जैसे टीवी यूनिट लगाने वाले हो तो इस तरह का लगाओ जो हवा में लटकाओ ताकि आपको फ्लोर खाली दिखता रहे। साइड टेबल है इस तरह के ना लेकर इस तरह के लो जो हवा में लटके रहे और नीचे का एरिया आपको खाली दिखता रहे। और मैक्सिमम फर्नीचर इस तरह का लो। मान लो कोई साइड चेयर रखने वाले हो तो उसके जो लेग्स हैं वो इस तरह के रखो ताकि नीचे का फ्लोर आपको दिखता रहे। तो मोटी सी बात यह है कि वहां भी आपको यही गोल्डन रेशियो यूज करना है 60-40 का। तो देखा आपने कितना सिंपल रूल है और कितनी सारी जगह हम आसपास इसको देखते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है इस 1.6 या 60% के रूल की। और यही सेम चीज इंटीरियर डिजाइनर्स अपने एरिया डिजाइन करते वक्त यूज करते हैं। तो अगर आप भी अपना घर डिजाइन करने वाले हैं तो मेक श्योर गोल्डन रेशियो उसमें जरूर यूज करें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, प्लस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम 30 to 40 मिनट्स में उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।